देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के नाक़दीन को खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए कि इस्लामाबाद में बेपनाह हुकूमती रुकावटों के बावजूद आशिकाने इमरान खान ने अपनी क़ुव्वत का काबिल सत्ताइश मुज़ाहिरा किया है। अमरीका और बरतानिया ही नहीं बल्कि यूरोप के कई शहरों में भी अपनी भरपूर मौजूदगी को साबित कर दिया है। बात अभी तक मगर इस सवाल पर रुकी हुई है कि इस एहतजाज से तहरीक इंसाफ हासिल क्या करना चाहती है। क्या तहरीक इंसाफ अपना पावर शो दिखाकर हुकूमत से मुज़ाकरात के जरिए अपनी शराइत मनवाना चाहती है। कल बैरिस्टर गौहर ने इंदिया दिया कि मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी ये बोले कि हुकूमत इतने बड़े रहनुमा से मुज़ाकरात किए बगैर उसको चुप नहीं करवा सकती। क्या कहा फवाद चौधरी ने, आइए वो सुनते हैं। तो चूंकि आम आदमी की कोई केयर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज ऑप्टेड कि हम तो नहीं करेंगे मुज़ाकरात, पे जो मर्जी करते फिरें। भैया पाकिस्तान के लोगों की 70% आदमी जिस पार्टी के साथ है, जिस लीडर के साथ है, आप कैसे उसके सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए लचक दिखा रही है तो कुछ माह कबल जब राना सनाउल्लाह तक मुज़ाकरात की दावत देते थे तो उसको पीटीआई कबूल क्यों नहीं करती थी। तब शहरियार आफरीदी ने तो कहा था कि बात अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। क्या अभी बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी, सवाल ये है। दूसरी जानिब जराए कहते हैं कि धरने के लिए मुतबादिल जगह पर इमरान खान की हामी के बावजूद बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया और धरने की जगह डी चौक को ही बरकरार रखा। जराए कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मानी पीटीआई इमरान खान के वीडियो पैगाम पर बुशरा बीबी और यमीन गंडापुर से राबता किया। इमरान खान के एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हामी भरने के बावजूद भी बुशरा बीबी ने मानने से इनकार किया। सवाल ये कि क्या मौजूदा एहतजाज में इमरान खान को भी इमरान खान साहब से ज्यादा बुशरा बीबी की मानी जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई की क़यादत अमन चाहती है मगर कोई चीज उनसे ऊपर है जो नहीं चाहती कि हालात सही हों। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस सारी की सारी, अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ, उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, उसका एजेंडा कुछ और है। अगर उसका एजेंडा सिर्फ अपनी मुतालबात होते तो वो इस तरह ना करते। वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि वो कौन से अनासिर हैं जो चाहते हैं कि हालात खराब हों, जिसका इंदिया मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं और वो फिर ढके छुपे अल्फाज में बात क्यों कर रहे हैं। वजीर दाखिला है, मौजूदा हुकूमत में एक मजबूत पोजीशन रखते हैं, हर चीज आपके इख्तियार में है, तो फिर आप खुलकर बात करें। क्योंकि फौज के एहलकार तो अपनी आवाम पर सख्ती करने से मना कर रहे हैं। 2-4 वीडियोस है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि आवाम जो डी चौक पे पहुंचे हैं, जो 3 लेयर कंटेनर्स पे पहुंचे हैं, वो कंटेनर पे चढ़कर इस वक्त फौज के साथ गले मिल रहे हैं और फौज भी उनसे बहुत मोहब्बत के साथ पेश आ रही है। तो फिर क्या हुकूमत वफाक में बैठी मुस्लिम लीग नून अपनी कमजोरी और अपने अंदर की बौखलाहट छुपाने के लिए इस तरह का नैरेटिव सेट कर रही है? क्योंकि 2014 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक बार फिर चीजें मैनेज करने में एकदम नाकाम नजर आती है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है प्रोटेस्ट से ही जी इस वक्त अहद अली शाह साहब, कैपिटल सिटी से, उनको खुशामदीद कहूंगी। अहद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है। आहत कहाँ तक पहुंचे और ये जो सफर शुरू हुआ था 2 रोज कबल, 1 रोज कबल, वो कहाँ तक पहुंचा और अभी क्या सूरत हाल है? वह हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या वो बिल्कुल उस पे स्टॉप लग गया है या फिर स्टिल दे आर इन द प्रोसेस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो वादा किया था पाकिस्तान की कौम के साथ कि हमने अपने मुतालबात मनवाने के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है, और जो लोग हमें चैलेंज कर रही थी कि ये अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनको भी हमने करके दिखाया कि हमने 2 दिन लगातार मेहनत करके
और इन्होंने ये एक इल्ज़ाम भी हम पे लगाया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ से बिल्कुल निहत्ते, और हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्कर्स ने अपने जोर बाजू पे जितनी भी रुकावटें थी वो सारी अबूर की, सारी खत्म की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन डी चौक के करीब ही हैं। तकरीबन आप हमें डी चौक में ही समझें। और हमारा ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम इस मुल्क में खून खराबा चाहें या इस मुल्क के हालात को डिटेल करें। मुज़ाकरात हम हर लेवल पर करने को तैयार हैं, मगर शर्त ये है कि जो हमारे मुतालिबात हैं, अगर हुकूमत में इतनी सख्त है कि वो हमारी मुतालिबात को तस्लीम कर सकती है या मान सकती है, तो बेशक सुभान अल्लाह आए, अभी बैठते हैं, अभी मुज़ाकरात करते हैं। मगर शर्त ये है अगर इनमें इतनी ताकत है तो अगर ये हमारे मुतालिबात मान सकते हैं तो तब। आहद, मुझे बताएं कि आप इस काफिले के साथ पेशावर से आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं अपने हल्के से तो अपने रास्ते में क्या हालात थे, क्या देखा आपने, और किस तरह की रुकावटें थी या क्या हुआ, वो भी थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, हमने रास्ते में बेपनाह मुश्किलें थी। हमें हमें शेयरिंग की गई, हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया। तकरीबन 6 के करीब हमारे जो वर्कर्स हैं वो शहीद हुए। एक हमारा एमपीए जो है वो जख्मी हुआ, वो उसको शेल लगा, वो पुल के नीचे गिरा, उसको फ्रैक्चर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसकी जान तो बचा दी। और तकरीबन हमारे बहुत से जो वर्कर्स हैं वो जख्मी हैं, अभी भी वो मुख्तलिफ अस्पतालों में एडमिट हैं। तो मैं कहता हूँ जितनी कसैयत, हम तो इससे पहले भी कह चुके हैं 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी कसैयत इस पीडीएम हुकूमत की और ये जो पीडीएम 2 है इसकी उन्होंने बर्दाश्त की, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी ने भी ये इस तरह की कसैयत, एक अगर हम तारीख पढ़ें तो 1920-1925 में जो अंग्रेज की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे जो कसैयत की जाती थी, जो बाबला का वाक़या था, जो रुनुमा हुआ, तो मैं तो इसको बाबला के वाक़ये से ही तशरीह दूंगा। और मोहसिन नकवी साहब और इस वक्त अता तारर साहब जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी ही बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वापस जाऊंगी, अहद अली शाह साहब है हमारे साथ। अहद अली शाह साहब आप हमारे साथ हैं? अच्छा, अहद अली शाह साहब हमारे साथ नहीं है क्योंकि जाहिर सी वहाँ सिग्नल्स का भी इशू है इस वक्त इस्लामाबाद में। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी, उनको भी खुशामदीद करूंगी प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच फवाद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, अभी आप यकीनन सुन रहे होंगे मोहसिन नकवी साहब और अता तारर साहब जो है वो इस्लामाबाद के बीचों बीच से खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन बार बार जो बात कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, बुशरा बीबी को कर रहे हैं। एक्चुअली उनका नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे, बस एक औरत एक औरत। ये सारे इतने डर गए हैं कि जी बस इनको एक खातून जो है वो बुरी लग रही है। ये तो माजी में भी इसी तरह से कहा जाता था कि जी जब के खवातीन आगे लीड कर रही हैं, अभी फिर से यही बात हो रही है। तो क्या पाकिस्तान की सियासत में अभी मतलब ये विमेन कार्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया और सब लोग पर खातून से डरने लगते हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं? और अभी तो मोहसिन नकवी साहब बड़े मुंह झुका के लटकाए हुए ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो इस सारे मामले में जो है वो बिल्कुल ही फेल हो चुके हो अपने प्लान में जो उनका था। दो शिकस्त खुर्दा वज़रा जो हैं वो इस वक्त बात कर रहे हैं, और चूंकि नून लीग की हिस्ट्री है कि ये निहत्ती औरत से पहले भी इनकी सियासत शुरू हुई थी, और जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इनका मुकाबला था तो सर कहते थे कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। अभी ये गोली से डरा रहे हैं, और जिस तरह से बुशरा बीबी ने एक रेजिस्टेंस की एक मिसाल कायम की है, जिस तरह वो खड़ी हुई हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पूरी कौम ने बुशरा बीबी का हिम्मत और हौसला देखा है। और ये एक ऐसा वाक़या है कि जो बड़े सगीर पाक और हिंद में जो ख़वातीन की रेजिस्टेंस की एक तारीख़ है उसमें बुशरा बीबी ने भी अपना नाम लिखवा लिया। सो मैं इनकी जो घबराहट है उससे भी आपको जाहिर होता है कि किस तरह से वो बुशरा बीबी को टारगेट कर रहे हैं। और इस वक्त खैर हज़ारों लोग इस्लामाबाद में हैं, ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन करेंगे, गोलियां चलाएंगे तो उससे जो है उनको मुल्क का फ़ायदा होगा। बुनियादी तौर पे ये बेहिस और नातजुर्बाकार लोगों की एक टीम है जिनको कुछ पता नहीं है वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये सब पर बंदूक और गोली के ऊपर 2 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, और ये उसी तरह से ही आगे हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन अब लोग निकल चुके हैं, अब ये बात जो है इससे आगे बढ़ेगी।
ठीक है। अच्छा ये जो इस वक्त हम सिचुएशन आज देखते रहे और हम देख रहे हैं बल्कि 2 रोज से इस सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो सवाल अगेन फिर ये खड़ा होता है कि क्या अभी अभी आप प्रेसेस भी सुन रहे थे, एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने फेंटी लगाई है वापस कर दिया है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं शरपसंद आ गए हैं और उनको इस बात की भी कोई तकलीफ है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब आगे से लीड ना करें, बुशरा बीबी आगे से लीड करें क्योंकि वो उनको कह रही हैं कि जी आप आगे से लीड करें। तो ये एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन हो गई है। और अब आप समझते हैं कि पीटीआई खास तौर पे इस स्टेज में आ गई है, जब चूंकि यहाँ तक पहुँच गई है कि वो हुकूमत के साथ अपनी जो शराइत हैं उनको मनवा ले। और अब एक और बात से आगाज़ किया था उन्होंने प्रेसर का, आपने गौर से सुना, उन्होंने कहा मुज़ाकरात तो होंगे ही नहीं, पीएम्स के साथ हम मीटिंग में थे और पीएम ने क्लियरली कैटेगोरिकली बता दिया कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे इन धरने वालों से, अब ये बैठे या जाए जो भी करें हमने मुज़ाकरात नहीं करने। जी तो देखिए ना, डिक्टेटर की हुकूमत ऐसे ही होती है ना, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो बात नहीं करना चाहते, वो हर मसले का हल जो है वो गोली में और बंदूक में और लाठी में देखते हैं। हजारों लोगों को इन्होंने जो है वो जेलों में बंद किया हुआ है। अवाम का जो मैंडेट है चोरी करके वो इसके ऊपर ये हुकूमत अपनी बना के बैठे हुए हैं। सो इसमें इन्होंने बच्चों से लेके औरतों को किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा। और अब जब लोग निकले हैं तो इनकी घबराहट इनकी चेहरों से आया है। अब देखना यह है, देखिए अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज रात में अगर ये ऑपरेशन करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब ऑपरेशन अगर ये करेंगे उसमें कैजुअलिटीज होती हैं, उनको किस किस्म का जो है वो मामला आगे चलता है। तो और निगोशिएशंस नहीं करेंगे तो फिर और क्या हल है। पॉलिटिकल इश्यूज तो निगोशिएशन से हल होते हैं। तो ये तो गैर संजीदा बात है कि हम निगोशिएशन नहीं करेंगे तो फिर लाठी गोली से अब कितने दिन मुल्क चला देंगे। इस वक्त जो घबराहट है वो ये है कि जो बाकी शहर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये इस्लामाबाद के साथ ना शामिल हो जाए। ये वो घबराहट है जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश है। और अगर आज इंशाल्लाह ताला ये जितने लोग इस वक्त जमा है, कम से कम मेरा ख्याल है 50,000 लोग इस वक्त ब्लू एरिया में जमा है और इनमें इजाफा हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये बाकी शहर जो हैं वो कब अपना हिस्सा डालते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइएगा आप कि अब इस वक्त ये जो टाइम है, ये रहते थे, ये बड़ा क्रूशल टाइम है, इसमें पीटीआई क्या गेन कर सकती है और हुकूमत अपने मुज़ाकरात ना करने की वजह से क्या लॉस कर सकती है, ये आप कैसे देख रहे हैं? मेरे नज़र में जो पीटीआई के पास तो देखे ना कार्ड यही है कि वो अपनी जो डिमांड्स हैं उनके लिए प्रेशर और बढ़ाए और हुकूमत जो है वो कैसे और कितनी देर रेजिस्ट कर सकती है ऑपरेशन को और इस धरने को। इस वक्त तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, इस्लामाबाद मुकम्मल लॉकडाउन है। अब तो यहाँ पे पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल नहीं मिल रहा, दुकानें बंद हैं, सब्जियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। और अगर ये 2 दिन और इस तरह की सिचुएशन रही तो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बहुत बड़ा हो जाएगा। पीटीआई का चैलेंज यही है कि इसको किस तरह से लंबा किया जाए। ठीक है, पीटीआई का चैलेंज है कि इसको किस तरह लंबेगा। बहुत शुक्रिया फवाद शरीफ साहब हमारे साथ थे। मैं आहद अली शाह साहब की तरफ वापस जाऊंगी। आहद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आहद, आपने सुनी बातें सारी, इस वक्त दोनों वजीर जो हैं वो बात कर रहे थे, लेकिन सवाल अगेन यही है कि एक तरफ उन्होंने कहा कि किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, दूसरी तरफ वो बुशरा बीबी का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे, एक खातून है वो, और उनको जिस तरह से वो लगा रहे थे और उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा दिए। उन्होंने कहा है कि सिर्फ वो चाहती हैं कि जी हाँ लाशें उठाई जाएं और सिर्फ उनकी सियासत इस वक्त चल रही है। क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए, इन्होंने जो बातें की तो उनसे इनका खौफ जो है वो साफ जाहिर हो रहा है कि ये किस कदर खौफ में है। ठीक है, और ये सिर्फ बीबी साहिबा को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग का तो ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने जब भी पाकिस्तान की सियासत में खवातीन ने अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है या पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे ले जाने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेश की तरह उनकी किरदारकुशी की है, उनका रास्ता रोका है। तो ये इनकी पुरानी आदात और रवायात हैं, इनसे हम बखूबी वाकिफ है और इनसे ना पाकिस्तान के इतिहास के मोराल से भी फर्क पड़ना है, ना हमारे कारकुनत भी फर्क पड़ना है, और ना ही बीबी के किरदार पे और ना उनकी जो नेकनीयती है पाकिस्तान के लिए, ना उस पर किसी को शक है और ना किसी को शक होना चाहिए। हाँ, अगर कोई अपनी तरफ से जो भी इल्जाम लगाना चाहे, ठीक है, वो बंदे की अपनी
राय हो सकती है, ठीक है। और जिस तरह ये हमें कर रहे हैं तो ये भी तो किसी के खौफ के, ये भी तो किसी कुव्वत के खौफ से ये भी नहीं कर रहे मुज़ाकरात, इनको भी किसी का खौफ है। ये अगर हुकूमत होती, इंडिपेंडेंट हुकूमत होती तो ये, क्योंकि हुकूमत तो हुकूमत तो कभी अपने निहत्ते शहरियों पे गोलियां नहीं चलाती, अपने शहर बंद नहीं करती, अपनी शहराएं बंद नहीं करती। तो अगर ये पाकिस्तान में असल जमहूरी हुकूमत होती तो पाकिस्तान के अवाम को, इस्लामाबाद के शहरियों को आज ये हालात ना देखने पड़ते हैं, क्योंकि हुकूमत है नहीं, हुकूमत किसी कुव्वत की है और वही तीसरी कुव्वत जो है वो हुकूमत चला रही है 547 के जरिए। तो फिर उस हुकूमत की कारकर्दगी यही भी होती है कि उनको ना सियासी समझ बूझ होती है, ना उनके अवाम का, ना उनको ये फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान के अवाम की पल्स क्या है या पाकिस्तान के अवाम क्या चाहती है। तो अगर इनको पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत होती तो उनके मैंडेट का एहतराम करती। तो इससे मजीद भी इस तरह की गलतियां होती रहेंगी आगे मुस्तकबिल में, और इन्हीं गलतियों की वजह से इंशाअल्लाह करीब इनका खात्मा होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप लोग का क्या आगे का प्लान है? जी, हमारा प्लान तो चौक बिल्कुल तक तो पहुंचने वाले हैं, आप लोग पहुंच गए हैं, बल्कि अभी आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है, क्या सोच रही है, किन लाइंस पे सोच रही है? क्योंकि मसला ये ना कि आपको भी पता है बैरिस्टर गौहर कुछ और सोचते हैं, बुशरा बीबी एक विजनरी बड़ी रख रही हैं और वो चीजें देख रही हैं, फिर वो आपकी पार्टी के कारकुनान यानी कि उनको विजनरी लीडर मान रहा है इस वक्त, बाकी सारे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो कुछ और सियासत के पहलुओं की तरफ जा रहे हैं। तो खान साहब की जो मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर से, उसके बाद क्या नतीजा निकला और अभी क्या बुशरा बीबी फैसले करेंगी आगे के भी? जी देखिए, खान साहब ने बुशरा बीबी के थ्रू ही पूरी पार्टी को ये फाइनल कॉल दी थी। तो इसलिए पूरी पार्टी जो है बशमूल अली मीर गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, ठीक है, हम सब ऑन बोर्ड है। किसी किस्म का कोई ना किसी से इख्तिलाफ है, ना कोई दो राय है, मगर जब भी कोई मुज़ाकरात होगा तो मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से होंगे। मुज़ाकरात का इख्तियार ना अली मीन साहब के पास है, ना मेरे हाथ में है, ना बुशरा बीबी के पास नहीं है। जाएं अडियाला जेल जाएं और कैदी नंबर 804 के साथ बैठे, उससे मुज़ाकरात करे, उस बंदे ने जो फैसला सुना दिया वो फैसला पूरी कौम को मंजूर होगा। तो अभी तो हुकूमत तो कह रही है हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये भी आपने सुना है। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि पीएम के साथ मीटिंग थी, पूरे दिन चलती रही और अभी कोई मुज़ाकरात नहीं होने। देखिए, हम यहाँ पे अपना हक मांगने आए हुए हैं, बैठे हुए हैं जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से। हम अपना हक छीन के लेंगे, हमें अपना हक लेना भी आता है, अपने हक के लिए हमें आवाज उठानी भी आती है। हम इतना सदर की आवाम या इतने लोग पूरे पाकिस्तान से जो इस्लामाबाद आए हैं, तो ये यहाँ पे कोई टीवी का शो देखने नहीं है, ये अपना हक मांगने आए हैं। और पाकिस्तान की कौम को पता है कि इन्होंने अपना हक किस तरीके से लेना है। हुकूमत लाग जाए, ये इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने, ना करें तो तक ना करें, हमें भी कोई शौक नहीं है कि मुज़ाकरात करने का, मगर हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, पाकिस्तान चले, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो मजबूत हो। मगर अब बाल जो है हुकूमत के हाथ में हम आके बैठ गए हैं। हम तो अपने मुतालबात मनवाए बगैर या इमरान खान के हुक्म के बगैर यहाँ से कोई बंदा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बस लास्ट ये बताइएगा कि अभी आप लोगों के साथ कॉन्वॉय में कितने लोग होंगे टोटल? जी, हमारे साथ कम से कम कुछ भी ना हो तो यहाँ पे मौजूद इस टाइम इस्लामाबाद में कम से कम 3-4 लाख बंदा जो है वो इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद है। 3-4 लाख बंदा आप कह रहे हैं कि आपके साथ मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। कुछ हमारे लोग रेस्ट करके आते हैं, कोई इनिशिएटिव्स के थ्रू हमारे लोग जो हैं, कोई सुबह के टाइम, कोई दोपहर के टाइम, कोई रात के टाइम। और इनके पास कोई हथियार, कोई सामान है? जो हुकूमत इस वक्त इल्जाम लगा रही थी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि जी शैल मार रहे हैं, बंटे मार रहे हैं, गुलेले मार रहे हैं, तो क्या आप लोग डंडे शंडे मार रहे हैं? क्या आप लोग कोई हथियार से लेस लोग लेकर आए साथ? देखिए, हम पुरअमन लोग हैं, अगर हमारे साथ हथियार होते तो हम अपनी 6 लाशें आज ना लेके जा रहे होते। हमने 60-62 घंटों में हम अपने 6 कारकुन हम गवा चुके हैं। तो हम तो बिल्कुल पुरअमन नियत से आए हैं ना। कोई एक क्रेन ये हमें दिखा दे कि एक क्रेन भी हमारे पास है, तो हथियार की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक सिंगल मशीन भी नहीं थी जो हम लेकर आते अपने साथ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अहाद अली शाह साहब। मुझे पता है कि आपको हमने बहुत मुश्किल से इस वक्त इंगेज किया था, क्योंकि आप इस वक्त वहाँ मौजूद हैं उस धरने के अंदर जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। सिग्नल्स तो पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहे, हमें प्रॉब्लम हो रही है पूरे दिन आम यहाँ कराची में बैठ के, तो वहाँ तो फिर क्या हालात हैं। मैं शाहिद मैथला साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी जाती हूँ जी। इस्लामाबाद से और शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है और वो किस तरह देख रहे हैं अपनी आंखों से,
फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग वहाँ के रिपोर्टर्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी है और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वो वहाँ उस शहर में बैठे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद मित्तला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, सोफार अब तक क्या हुआ है? हुकूमत बहुत ज़्यादा इस वक्त बोझल कदमों और आंखों के साथ अभी थोड़ी देर पहले आई, और आपने देखा ही होगा वहाँ मोहसिन नकवी साहब भी और अता तारड़ साहब भी मौजूद थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे अपनी ही बात में। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट बातें की, कोई भी बात एक दूसरी बात से उनकी मैच नहीं हो रही थी। जो बात वो कर रहे थे उसकी अगली बात अपनी ही बात के खिलाफ कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमने फेंटी लगाई है, फिर उन्होंने कहा कि जी हमने उनको रोकने के लिए सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर वो कहते हैं नहीं सामने से शेलिंग हो रही है। क्या हो क्या रहा है, आप क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं मुजाहिदीन और फोर्सेस के दरमियान। पहले हमने देखा था कि मुजाहिदीन डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, फिर रेंजर्स ने एक छोटा सा ऑपरेशन कह लीजिए या ड्रिल की और फिर मुजाहिदीन को पीछे धकेल दिया। बहरहाल मुजाहिदीन काफी जज्बे के साथ और काफी डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पर मौजूद है। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है और वो किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सच है कि मुश्ता बीबी और अली मीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर जो पीटीआई की क़यादत है वो चाइना चौक से पीछे है और पूरा जो जिना एवरियो है ये पीटीआई के मुजाहिदीन से भरा हुआ है। फिर ऐसी इंफॉर्मेशन भी आती रही है कि जो मुजाहिदीन हैं उन पर फायरिंग भी की गई है, उन पर आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए और उसकी वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। इर्द गिर्द के इलाकों में भी न सिर्फ बिजली बंद है बल्कि उधर मूवमेंट करना भी खासा मुश्किल है। लेकिन इन सारी मुश्किलात के बावजूद जो पीटीआई के कारकुनान हैं, मुजाहिदीन हैं, वो डटे हुए हैं। मुतालबा उनका एक ही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को साथ लेके जाएंगे। इसी को लेकर अब हुकूमत की जानिब से जो दावे सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। या तो एंगेज करें, एक तरफ तो वो पीटीआई के लोगों को जेल भेजते हैं, अडयाला भेजते हैं, इमरान खान साहब को एंगेज करना चाह रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन दूसरी तरफ आके मीडिया पर वो धमकियां भी दे रहे हैं, तड़ियां भी लगा रहे हैं। लेकिन वो तो इनकारी है मुज़ाकरात से, बिल्कुल इनकारी हो गए अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा है। नहीं, वो डेफिनेटली वो मीडिया की कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो ये इसी तरह से डराए करते रहे कि पब्लिकली तो वो एडमिट नहीं कर सकते कि उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं या वो उनकी कोई पेशरफ्त हुई है इस सिलसिले में। वो इसी तरह से हल्की फुल्की बॉल्स करते रहेंगे और फिर इसी तरह से पीटीआई की तरफ से भी उनको ललकारा भी जाएगा, उनको भी थ्रेट किया जाएगा, उनके खिलाफ बयानबाजी भी की जाएगी। लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहता है। पैरेलली ये चीज़ें हो रही होती है। असल चीज़ ये है कि इस सारे सिनेरियो में ये जो प्लॉय है, ये जो खेल है, इसमें जो वर्कर्स जान से जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जान से जाते हैं, नुकसान होता है, जख्मी होते हैं, ये नुकसान नहीं होना चाहिए। इस नुकसान को अवॉइड करना चाहिए। इस नुकसान को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा विड्रॉ करें, उससे बैकफुट पे जाएं। वो हुकूमत हो या वो अपोजिशन वाले हो या वो मुजाहिदीन हो, उनको थोड़ा सा बैक स्टेप करना चाहिए ताकि जो मुज़ाकरात का अमल है उसमें एडवांसमेंट। ओके, अब एक और बात बताइए, एक नई चीज सामने आई है बहुत उभर के। हम देखते थे कि माजी में बड़ा डिस्कशन में रहता था कि जी जब महंगाई मार्च निकले, यहाँ से महंगाई मुकाओ मार्च निकले, अवामी मार्च निकले, एंड वी हैड ऑल हैव बीन ऑब्जर्व दोज जो पीपल्स पार्टी के थे, PMLN के थे। हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया तो मरियम नवाज साहिबा वहाँ से निकली, चूँकि वो उनकी बेटी थी, तो उन्होंने उस रेजिस्टेंस को जो है वो बर्दाश्त करते हुए हर जगह उन्होंने अपना एक नाम इस तरह से जो है वो बनाया है सियासत में कि जी उन्होंने ये दिखाया कि जी वो रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें वो कर रही हैं, बड़ी रेजिलेंट है। उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी में देखा कि बिलावल साहब निकले, साथ ही आसफा जो हैं भुट्टो साहिबा उनके साथ हमेशा से साथ साथ रहीं, और फरियाल तालपुर साहिबा को भी हमने देखा कि जब हुकूमत में थी PTI तो उस वक्त उनका भी हमने सारा एक रोल देखा और अभी भी सियासत में हम देखते हैं।
अब इस वक्त पीटीआई के उस दौर में ये कहा जाता था कि नहीं ऐसी तो कोई नज़र नहीं आता था, कोई फीमेल के जो आगे लीड करे और सारी चीज़ें, लेकिन अब वो बुशरा बीबी के नज़र में हमें सूरत में हमें नज़र आ रहा है खान साहब के बाद। और वो उन्होंने जिस तरह से खड़े होकर ख़िताब किया है, पहली दफ़ा वो निकली हैं इतने हुजूम में, वरना हमने माजी में देखा है कि वो जब पेशों पे भी आती थी तो बहुत कवर अप होके और वो लोगों के सामने नहीं आती थी, लेकिन अभी भी वो कवर अप हैं, लेकिन पहली दफ़ा वो इस तरह से निकली हैं। इस सारी सिचुएशन को एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में खवातीन ने सियासत में न सिर्फ भरपूर हिस्सा लिया है बल्कि बहुत बड़ी बड़ी तहरीक को भी उन्होंने लीड किया है। आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लीजिए, नुसरत भुट्टो साहिबा को भी देख लीजिए। नुसरत भुट्टो, इवन बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, नुसरत भुट्टो ने सारी पीपल्स पार्टी को लीड किया था। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब जेल में थे तब भी नुसरत भुट्टो लेके चलती रही है, पार्टी को भी लेके चलती रही है और एहतजाजी तहरीक भी चलाती रही है। और फिर उससे भी पहले बेगम नसीम अली खान भी सियासी तहरीक को लीड करती रही हैं। फातिमा भुट्टो भी, उन्होंने अयूब खान के साथ तहरीक को लीड भी, उनके खिलाफ तहरीक को लीड भी किया, उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ी। तो इस तरह से पाकिस्तान की खवातीन का सियासत में बड़ा भरपूर किरदार रहा है। और बाज़ औक़ात तो उन्होंने मर्दों से भी ज़्यादा ब्रेवरी के साथ चीज़ों को किया है, ज़्यादा आउट ब्रेव किया अपने चैलेंजेस को। अभी भी पीटीआई की खवातीन को भी बहरहाल ये क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा कि जिस तरह से वो डटी रही है, जिस तरह से उन्होंने मुज़ाहमत की है, जिस तरह से उनको बार बार पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, उनका हौसला टूटा नहीं है और वो जहाँ पे खड़ी थी वो वहीं पे खड़ी नहीं है, पुरअज़्म रही है। अदरवाइज बार बार छोड़ना, गिरफ्तार करना, रिहा करना और फिर उनको जेलों में डाल देना और फिर एक के बाद दूसरा मुकदमा हो जाना, इन चीज़ों को बियर करना, इनको आउट ब्रेक करना कोई आसान बात नहीं होती है। लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई की खवातीन खड़ी नहीं है, उन्होंने मुज़ाहमत की, एक नई तहरीक और एक नई तारीख रकम की है, जिसके लिए उनको बिल्कुल खराज तहसीन भी पेश किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि बुशरा बीबी के हवाले से बड़े सारे इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं कि वो उन पे बहरहाल चार्जेस तो हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके हवाले से बातचीत की जाती है, लेकिन इस तहरीक को अब खुल के सामने आ गया। पहले ये कहा जा रहा था और उसकी पार्टी भी कह रही थी कि नहीं, सिर्फ अली अमीन गंडापुरी इस लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं, लेकिन अब हमें वो बैक फुट पे जाते नजर आ रहे हैं और बुशरा बीबी फ्रंट रोल पे, फ्रंट सीट पे आ गई है और वो लीड कर रही है और फ्रंट पे मौजूद है और बड़ी दीदा दलेरी के साथ वो सारी चीज़ें कर रही हैं, दलेरी के साथ चीज़ें कर रही हैं और वक्तन फ़वक्तन खिताबात भी कर रही हैं और इस तहरीक के मकासद भी बता रही हैं, लॉन्ग मार्च के मकासद भी बता रही हैं और डटी हुई है। हुकूमत भी बल्कि उनसे गिला कर रही है कि बाकी पीटीआई की लीडरशिप ये मान गई थी कि हम सज्जानी में या जो D9 है वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब के बारे में भी हुकूमत कह रही है और पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि वो मान गए थे, लेकिन बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने कहा कि हमें हर सूरत डी चौक पहुंचना है और डी चौक जाना है। और ये देखिए, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब तक ये मुजाहिदीन डी चौक नहीं आएंगे या जिनाह एवरियों पे नहीं आएंगे तो उस वक्त तक शायद उनको, मुजाहिदीन को भी लगता है और ये हकीकत भी है कि उस वक्त तक हुकूमत किसी किस्म का दबाव महसूस नहीं करेगी। तो दबाव महसूस नहीं करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी तरह से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो सिचुएशन स्टेलमेट रहेगी, जूं की तू रहेगी और जूं की तू रहेगी तो एहतजाज लंबा होता चला जाएगा, जो कि दोनों फ्रीकैन के लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। अब ये ग्रैंड ऑपरेशन की भी खबरें आ रही हैं, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही हैं, बट ये कोई साहिब इकदाम नहीं होगा। साहिब इकदाम ये है कि मुज़ाकरात किए जाए, इंगेज किया जाए। एक पॉपुलर पार्टी है, पॉपुलर लीडर उनका जेल में है और वो मुजाहिरीन इतने चार्ज हैं, वो कह रहे हैं हम, हमारे सामने बुशरा बीबी की कोई हैसियत नहीं है, हमारे सामने अली अमीन गंडापुर की हैसियत नहीं है, हमारे सामने किसी दूसरी लीडरशिप की हैसियत नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान के पैरोकार हैं, इमरान खान को छुड़वाने के लिए निकले। ये मैं अभी कुछ देख रही थी, बिल्कुल मैं कुछ जी मैं कुछ एग्जैक्टली मैं भी कुछ कारकुनों के वो वीडियोस और फुटेज देख रही थी। मोइन भट्टू साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से MNA है। मोइन भट्टू साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी मुझे अब आ जी रही है। मोवट्टू साहब बहुत शुक्रिया। बहुत हुकूमत का मौकिफ लेना है। वैसे तो अभी मोहसिन नकवी साहब अतातार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन क्विकली मैं बस आपसे, क्योंकि वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं, लेना चाहूंगी। पूरे 1 घंटे से हम कोशिश कर रहे थे आपको मिले। मोवट्टू साहब, हुकूमत मुज़ाकरात क्यों नहीं करेगी? अभी अतातार साहब और मोहसिन नकवी साहब कहे थे, फिर एक तरफ वो कहते हैं कि हमने फेटी लगा के पीछे कर दिया, एक तरफ वो कहते हैं कि शरपसंद अनासर आके यहाँ पे घेरा डाले में, अपनी बातों से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। फिर बुशरा बीबी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे थे, मरियम नवाज साहिबा ने भी तो लीड किए हैं कॉन्वॉय। क्या बुशरा बीबी का लीड करना गलत है? देखिए जी, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात तो हर चीज़, हर मसले का हल तो फकत सियासत में मुज़ाकरात ही है। और मुज़ाकरात के रस्ते जो है ना, वो हुकूमत की तरफ से भी फरासगिरी होनी चाहिए और जो अपोजिशन है उनकी तरफ से भी फरासगिरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुल्क का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। और इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना, जिन हालात से दो चार है, वो यकीनन मैं समझता हूँ कि हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते। ना तो दुनिया में हमारी इस तरह कोई इज्जत रहेगी, ना मुआशी बहाली की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त ठंडे दिल से हर फ्री कैन को सोचना चाहिए और टेबल पे बैठ के तमाम मसाइल का इफ़हाम तफहीम से हल निकालना चाहिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि टकराव की पॉलिसी में किसी को भी कोई फायदा हो। ना ही हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि टकराव करे, और ना ही मैं समझता हूँ कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर बतौर चीफ मिनिस्टर जो बयान देते हैं, वो तो ऐसे लगता है जैसे कि एज ही हैज डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द स्टेट, जो मैं समझता हूँ किसी तरह जो काबिल सताइश बात नहीं है। उनको एक रिस्पॉन्सिबल वज़ीर आला के तौर पर बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू और बड़ी संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए और संजीदा बयानात ही देने चाहिए। सर, बड़ी अप्रिशिएबल बात है आपकी हुकूमत के मौकिफ के हवाले से। तो क्या हुकूमत को आप नहीं बता रहे? पीएम आज पूरे दिन मीटिंग में था, अभी मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे और तारड़ साहब तो मुज़ाकरात के लिए वो तो कह रहे हैं बिल्कुल क्लोज है, कोई मुज़ाकरात होंगे नहीं, पीएम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। तो आप फिर समझाएं ना। नहीं, मेरे समझाने की बात नहीं है जी, मैं तो अपनी राय, जाती राय दे रहा हूँ। हुकूमत की अपना एक मौक़िफ़ है, जो वज़राए हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है मुज़ाकरात करना, वो उनकी अपनी एक राय है। मेरी सोच ये है कि मुज़ाकरात और इफ़हाम तफ़हीम से मिल बैठ के सोचना चाहिए और फ़कत एक यकनुकाती एजेंडा होना चाहिए कि वी हैव टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा कोई चीज ज़हन में नहीं होनी चाहिए। ये आपस के इख्तलाफात, लेकिन सियासतदान गिरफ्तार होते रहते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब हों, वो मियाँ नवाज शरीफ हों, वो बीबी बेनज़ीर भुट्टो हों, वो और कई एक सियासतदान सियासत के मैदान में वो जेलें भी उन्होंने काटी हैं और वो कैदों की सहूलतों से भी दो चार हुए हैं। मगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि आप इस तरह सियासत के खिलाफ जो है वो एक जंग का ऐलान कर दें, बल्कि अपने नहीं तो सर, पीसफुल प्रोटेस्ट तो आपने भी किए ना। आप पीसफुल प्रोटेस्ट उनको करने देते, आने देते। आपने भी तो यहाँ से मुकाम मार्च, महंगाई मार्च सारे किए। मरियम साहबा पूरे मुल्क घूमती थी, जी भी गई, आजाद कश्मीर गई, हर कहाँ नहीं गई, उनको किसने रोका? सब जगह जाती थी। नहीं, वो किसी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं था। वो तो फकत सिर्फ ये था कि जी महंगाई है, महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालें। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि तो इसलिए ना कि नवाज शरीफ साहब तो देखे ना, हमारा लीडर नहीं देखे ना, नहीं नवाज शरीफ साहब तो 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे शहबाज शरीफ साहब के गारंटर बन के बाहर चले गए थे प्लेटलेट्स के नाम पे। अब वो इमरान खान साहब तो नहीं निकले ना, वो तो बैठे जेल के अंदर ही। वो तो कोई मॉरल ग्राउंड्स पे या मतलब इमरजेंसी हेल्थ ग्राउंड्स पे तो नहीं मांग रहे वो कि मुझे बाहर निकाल दे। वो भी तो महंगाई के हवाले से बातें तो वो यही कर रहे हैं ना सारी, कि महंगाई पे, इस पे, उस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जाके उन्होंने कहा है कि जी मुझे निकालो, जो उनके प्रोटेस्टर कह रहे हैं। नहीं, देखें, जो आदमी किसी कैद में होता है, जेल में होता है, किसी केस में होता है, उसका पाकिस्तान का कानून है, तमाम सियासतदान कानूनी तकाजों के जरिए, उनके जरिए जो है ना वो जेल से बाहर आते हैं। ये जो ऐलान जंग करके बाहर आना है, इस तरह तो फिर ये कि जो भी बंदा जिसके खिलाफ कोई मुकदमा बन जाए वो फिर ऐलान कर दे कि जी मैं तो जंग करूंगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये हम आइन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह तो फिर ये नहीं, देखिए जुल्फकार अली भुट्टो भी जेल में नहीं रहे, बाकी कितने सियासतदान जो थे वो जेल में रहे हैं, मगर सियासत के
ठीक है, जेल में रहे हैं माजी में भी सियासतदान, और ये रवैया ठीक नहीं है। हुकूमत एक तरफ कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, दूसरी तरफ कुछ जी शऊर लोग समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और तमाम लोगों को टेबल पे बैठाना चाहिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा फ़िक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।